वेलकम टू एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है डीमन वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि एक कब्र के सामने बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये पूरा वर्ल्ड एक लाइफ सर्किल है, हर कोई यहाँ पर आता है और एक ना एक दिन मर ही जाता है। फिर पीछे से कोई आवाज आती है और पूछती है उससे, आखिरकार तुम इस ग्रेव के सामने क्यों बैठे हो, आखिरकार ये कौन था। तो हीरो को देखते हैं जो कि बोलता है ये मेरी पूरी परिवार थी। फिर हम लोग देखते हैं पीछे से वो आदमी बोलता है, हाँ हाँ, कितने ज़्यादा दुखी की बात है कि तुम्हारा पूरा परिवार ही खत्म हो गया एक ही बार में। मैं भी बहुत ज़्यादा अफसोस मनाता हूँ क्योंकि मैं भी मरना चाहता हूँ इस पूरी ज़िंदगी से, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जल्दी अपने परिवार के पास पहुँचने वाले हो। फिर हम लोग देखते हैं उस आदमी को, बूढ़े आदमी को, जो कि तुरंत वहाँ से कन्वर्ट होने लगता है और एक भेड़िए या फिर कोई मॉन्स्टर की तरफ बदलने लगता है और जाकर सीधे उसके ऊपर अटैक करता है। हमारे हीरो को देखते हैं जिसे कुछ समझ में आ चुका होता है, वो अपनी तलवार को तुरंत बाहर निकालता है और बड़े ही तेजी से घूमते हुए उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। बोलता है तुमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया, पर कोई बात नहीं, अब तुम सीधा स्वर्ग में या फिर नर्क में जाकर इस जगह का मजा लेना। फिर वो अपनी तलवार को देखने लगता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून लग गया था। फिर वो तलवार को झाड़ने लगता है और बोलता है सेठ, इसका खून तो बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा है, ये मेरी पूरी तलवार को ही लग गया और ये साफ ही नहीं हो रहा है। फिर वो देखते हैं पीछे से कोई आदमी आता है और बोलता है, हे बच्चे, क्या तुम पे फिर से किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था क्या? तुम्हारा तो ज़िंदगी ही बहुत ज़्यादा ही ख़राब है क्योंकि हर समय तुम पर अटैक होता ही रहता है। हमारा हीरो अपनी तलवार को साफ करके तलवार में उस लड़के आदमी के परछाई को देखता है और बोलता है, हकी मारो तो ये फिर तुम हो। तो बूढ़ा आदमी उस धीरे धीरे करकर उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और अपने डंडे से उसे मारने लगता है और बोलता है, क्या ये मॉन्स्टर जिंदा भी है? तुमने तो इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन इसका ब्लड को तो देखो कितना ज़्यादा गमक रहा है, गंध मार रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ही खराब है। फिर वो बोलता है, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर कभी ना कभी आएंगे ही और तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ से फिर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, नहीं, मैंने सोचा था कि मैंने सारे डीमन, जितने भी बड़े बड़े डीमन हैं, मैंने सबको मार दिया है, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा है और यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। मैंने अपनों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ उन सबको मार देना। और मेरा एक सपना है कि मैं इंसानी दुनिया में जाकर वहाँ पर इंसान बनकर रहूँ। सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, आखिरकार क्यों, तुम क्यों जाना चाहते हो उस शहर की तरफ? वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही खतरा है क्योंकि वहाँ पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा आखिरकार डीमन और मॉन्स्टर या फिर इंसान इनमें से कौन है तुम्हारे सामने, इसलिए तुम यहाँ पर रहकर आराम से डीमन को मार सकते हो ना। हमारा हीरो बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर दूसरे डीमंस को मारता फिरूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इंसानी दुनिया में जाकर वहाँ पर घुलो मिलूँ और वहाँ पर देखूँ कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं इंसानी शहर की तरफ जहाँ पर एक कैंप लगा होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आराम से सो रहे होते हैं। हम लोग किसी इंसान को देखते हैं जो कि बड़े ही तेजी से उस कैंप की तरफ भाग रहा होता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर उस कैंप को देखने लगता है और बोलता है, ये कैंप में वो कहाँ हो सकता है? फिर वो इधर देखने के बाद सोचता है कि चलो वहाँ पर देख लेते हैं। फिर वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है और बोलता है, इस कैंप के अंदर शायद कोई हो सकता है। फिर वो उस कैंप के अंदर खोजने लगता है। पीछे से कोई आवाज़ आता है और बोलता है, हे बच्चे, तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम इधर उधर क्या खोज रहे हो? तुम्हें पता है ना ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो लड़की तुरंत बहुत ज़्यादा डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक बूढ़ा आदमी होता है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे भी हैं और तुम्हें जल्दी से अपने घर चले जाना चाहिए और वहाँ पर एक अच्छी बच्ची बनकर सो जाना चाहिए। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अपने जेब से छोटा मोटा चाकू निकालता है और बोलता है, किसने कहा कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ? फिर वो बोलता है चिल्लाकर कि तुम बताओ, तुम तो यहाँ पर रहते हो ना, आखिरकार यहाँ पर हाकी कौन है? हाकी कौन है यहाँ पर जो कि तुम लोगों को सब कुछ देता है और यहाँ पर रहने में मदद करता है? कौन है हाकी? बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं यहाँ पर नया नया आया हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम भी यहाँ पर होमलेस ही हो, यहाँ पर तुम्हारा भी घर नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी देने होते होंगे। फिर तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें बहुत सारे घर या फिर पैसे भी दे दूंगी। शोर सुनकर सारे लोग उस कैंप के उठ जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर एक आदमी बोलता है, क्या यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा है क्या? मुझे तो नहीं पता था कि कोई फेस्टिवल भी होता है यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं एक आदमी बोलता है, हे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लड़के के पास तो चाकू है। बात सुनकर सारे कैंप के जितने भी लड़के होते हैं वो सब बाहर निकलने लगते हैं और बोलते हैं, हे बच्चे, तुम्हारे पास ये चाकू कहाँ से आया? आखिरकार तुम इस बूढ़े आदमी को चाकू क्यों दिखा रहे हो? सारे आदमी को एक साथ बाहर निकलता हुआ देखकर वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, क्या इतने सारे लड़के? फिर वो अपने चाकू को इधर उधर घुमाने लगता है और बोलता है चिल्ला चिल्ला कर, हाकी मारू, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये बात जो जो से बोल रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक डरावना सा आदमी पूरा पट्टी से लपटा हुआ यहाँ पर आता है।
बॉस को यहाँ पर आते हुए देखकर सारे लोग बोलने लगते हैं, बॉस बॉस आप यहाँ पर क्यों आ गए, बॉस हाकी आप यहाँ पर क्यों आ गए, अब आराम से सो जाइए, हम लोग इस लड़के को तो आराम से देख लेंगे। को देखते हैं जो कि बोलता है, क्या हाकी, क्या तुम हाकी हो? उस डरावने फेस वाले आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है, नहीं मैं हाकी नहीं हूँ, तुम यहाँ पर जिसे ढूंढ रही हो वो यहाँ पर नहीं है। लड़का अपने बारे में सोचने लगता है और बोलता है, ये दोनों नाम तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हाकी मारू और हाकी। फिर ये आदमी का आवाज़ तो मुझे सुनाई दे रहा है, लगता है कि ये आवाज़ यहाँ वहाँ से आ रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? फिर वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगती है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और तो और यह अभी सोने का वक्त है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके किसी के पास घर नहीं है, सबको यहाँ सुबह सुबह काम पे जाना पड़ता है, इसलिए तुम सबको यहाँ पर जाओ और सो जाओ। उस लड़के को देखते हैं जब कोई बोल रहा होता है, सिट आज भी कोई काम का नहीं मिला इन्फॉर्मेशन, आज भी मैंने उस लड़के को नहीं ढूंढ पाया हूँ। फिर वो हम लोग देखते हैं, फिर वो बोलता है पीछे से, विंगो हे लड़की इधर देखो इधर देखो। उस आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है, फाइनली हम लोग फिर से मिल गए, क्योंकि तुमने तो बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग को नुका छुपी खिला लिया, अब ये खेल यहाँ पे ख़त्म होता है ना यंग मास्टर? ये कहकर उस लड़के के पास पहुँचने लगता है और बोलता है, फाइनली हम लोग ने तुम्हें ढूंढ ही लिया है, अब चलिए अब हमारे साथ चलिए। उस बूढ़े आदमी को जो बड़े ही तेजी से उस लड़की के सामने आ जाता है और बोलता है, मैं नहीं जानता आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन लेकिन तुम लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब कुछ एक्सप्लेन करो और मुझे बताओ आखिर ये क्या चल रहा है, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम लोग इस लड़के को यहाँ पर से किडनैप करने के लिए आए हो। ये बोलता है, अगर मैं गलत ना हुआ तो आखिरकार तुम क्या करोगे? उसके बाद देखते हैं कैंप के सारे लोग उस लड़के को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन अगर ये होता है तो मैं पहले चाहूंगा कि इस बच्चे को बचाया जाए। हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि बड़े ही खुश होकर बोलता है, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग इतने सारे अच्छे अच्छे आदमी यहाँ पर रहते हो, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को बहुत सारा प्राइज़ दूँ। बोलता है, आप लोग को जैसे पता ही होगा यहाँ पर जो यंग मास्टर है वो हमारे घर को छोड़कर यहाँ पर भाग चुके हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यंग मास्टर वापस घर में चले जाए और हम लोग को ज़्यादा तकलीफ ना दें। फिर वो बोलता है कि इसके बदले मैं तुम लोग को बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। फिर वो बहुत सारे पैसे को निकाल कर उनकी तरफ फेंकता है और बोलता है, तुम लोग को तो जो भी उस लड़के को पकड़ेगा सबसे पहले मैं उन सबको ये पैसे दे दूंगा। पैसे को देखकर सारे लोग तो अंतर्मुक्त हो जाते हैं और उस पैसे को देखते रहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वो सब लड़के उस लड़के को ढूंढने लगते हैं और बोलते हैं, चलो भाई लोग हम इसे पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके ऊपर कूद जाते हैं। हम लोग इधर ही उस लड़के को देखते हैं जो कि जिसके की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि सारे लोग उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं और उसे दबा देते हैं। उस आदमी को देखते हैं जो कि उस लड़की को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा होता है और बोलता है, फाइनली तुम अब मेरे पास हो। फिर वो बोलता है, चलो भाई लोग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बहुत सारे पैसे दिए जाए। फिर वो सारे पैसों को उनकी तरफ फेंक देता है और बोलता है, लो जो जो उठा पाएगा उसे ले लो। आदमी सीधे उस लड़के को गले से पकड़ लेता है, उठा लेता है और बोलता है, फाइनली आखिरकार तुम मुझे अब मिल ही गई। फिर वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें अच्छे से देख लेता हूँ। फिर उसके टॉपिक को वहाँ से एक हाथ मार कर उड़ा देता है और बोलता है, वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या क्या ये एक लड़की है? फिर हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि अपने जीभ को बाहर निकाल कर उसे चाटने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं गौर से उस जीभ को, तो वो एक सांप की तरह का जीभ होता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर लड़की को जो कि बोल रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। तो देखते हैं उधर उस आदमी को जिसे कुछ महसूस होता है, वो बोलता है, हाँ ये बूढ़ा आदमी तो कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर हम लोग देखते हैं उस बूढ़े आदमी को जो कि बड़ी तेज़ी से उस आदमी के पास पहुंच जाता है और अपने एक स्लैश से उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर वो आदमी तुरंत उसे बचते हुए पीछे की ओर भागता है। फिर वो आदमी अपने गाल पे हाथ रखता है और बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम्हें पता भी है आखिरकार तुमने क्या किया है? उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बड़े ही तेजी से उस लड़की के जो भी रस्सी होते हैं उसे काटने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता आखिर क्या हो रहा है, लेकिन तुम वो आदमी नहीं हो, तुम जरूर कुछ राक्षस हो। हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे स्किन को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। फिर हम लोग देखते हैं पीछे के जो भी बॉडीगार्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूलने लगते हैं और उसके हाथ में समाने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उस पूरे आदमी को जो कि एक सांप की तरफ बनने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी और लड़की बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, ये तो एक सांप है। फिर हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि पूरी तरह से सांप की तरफ बदलने लगता है। ये सारे लोग भी उसे देख लेते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर, जल्दी यहाँ से भागो।
फिर हम लोग देखते हैं सब में हड़कंप मच जाता है। हम लोग सांप वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मुझे इस छोटे मोटे आदमी के सामने अपना चेहरा रिवील करना पड़ा, तुम जैसे बेकार आदमी। फिर हम लोग देखते हैं उस सांप को जो कि बड़ी तेजी से उस दोनों आदमी, बूढ़े आदमी और उस लड़की के ऊपर अटैक करता है जोरदार। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे बचते हुए तुरंत पीछे मुड़ने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके पूंछ को जो कि बड़े से बड़े चट्टानों को भी आराम से तोड़ रहा होता है और उस पर अटैक किए जा रहा होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी बड़ी ही तेजी से वहाँ से बचते हुए उस लड़की को भी बचाते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। एक टॉपिक को और एक मास्क को जो कि हवा में उड़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उस जो बूढ़े आदमी को, वो एक बूढ़ा आदमी नहीं था, वो ये लड़का था जो कि बड़ी तेजी से वहाँ से बचते हुए भाग रहा होता है। फिर उसके पीछे वो सांप लगा होता है, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अब और बोलता है तुम बास्टर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फिर उस चाकू से अपने उस सांप के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो देखता है कि वो चाकू टूट चुका है, वो सांप के आर पार भी नहीं जा चुका है। ये देखकर वो सोचता है क्या ये सांप ज़्यादा ताकतवर है। डेमोनिक सांप को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है तुम लोग तो वो ज़्यादा अच्छे से चूहे की तरह भाग पाते हो यहाँ वहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर वो बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर वही आदमी जो कि पहले आया होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उसे एक ही बार में उड़ा देता है। देखकर हमारे हीरो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, अब वो बड़ी तेजी से वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है और उससे चिल्लाकर बोलती है यू बास्टर, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर वहाँ पर गए तुम मारे जाओगे, तुम्हें पता भी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर स्नेक मॉन्स्टर है और तो और तुम तो एक बस इंसान ही हो। हीरो बोलता है हाँ ये बात सही है। फिर वो जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर से तलवार निकालता है। फिर वो हम लोग देखते हैं उसके ब्लेड को जो कि बड़े शानदार तरीके से वहाँ से निकाल कर उस मॉन्स्टर की तरफ सामने रख देता है और बोलता है अब तुम तो गए। फिर हम लोग देखते हैं उसके कटाना में कुछ लिखा हुआ होता है। कर वो स्नेक मॉन्स्टर बोलता है वाह ये तो वही ब्लेड है जिसने कि मुझे पहले बार नुकसान पहुंचाया था। हम लोग देखते हैं इधर हमारे हीरो को जो कि अपने एक हाथ को कुछ कर रहा होता है और वहाँ से भी वो एक तलवार निकालने लगता है और अपने हाथ से हम लोग देखते हैं उसके हाथ से एक तलवार निकल रही होती है। फिर वो दो तलवार लेकर उस स्नेक मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हमारा हीरो बड़ी तेजी से अपने दोनों तलवार को निकालते हुए उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है, जिसके कारण उसका दो टुकड़ा हो जाता है। लेकिन स्नेक मॉन्स्टर तब समझ जाता है और बोलता है तुम तो हकाई हो। इधर हमारे हीरो को जो कि शानदार एंट्री करता है और नीचे कूद जाता है। इधर वो मॉन्स्टर पूरी तरह से धमाके से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वो लड़की भी चौंक जाती है और बोलती है क्या क्या इसने तो आराम से उस मॉन्स्टर को भी मार दिया। हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जो कि एकदम शानदार एंट्री करता है और उसके बगल में ही उस मॉन्स्टर का सिर गिरा हुआ होता है। फिर वो बोलता है कि हाँ ये बात सही है कि मैं ही हकाई हूँ। कर वो लड़की तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कुछ देर तक वहीं पर मौन रहती है। फिर हम लोग देखते हैं हीरो को जो कि बोलता है क्या हुआ मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो, क्या तुम्हें ज़्यादा पसंद आ गया क्या। हम लोग देखते हैं उस आदमी का जो शरीर का जो नीचे का भाग होता है वो अचानक गलने लगता है और एक पप्पी की तरह बनने लगता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैं इसे बुलाता हूँ हकीम मारू, ये बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारा पेट है ना। हमारा हीरो अपनी तलवार को वापस रखने लगता है और बोलता है चलो आखिरकार मैं यहाँ पर सब जगह पहचाना गया, इसलिए मैं यहाँ सब जाने वाला हूँ, मैं अपना फिर से जगह चेंज कर आराम से शांति से जी सकता हूँ। फिर हम लोग इधर उस लड़की को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके कुछ समझ में आने लगता है उसे। फिर वो बोलती है आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया, यू हकाई, मैं तुम्हें तो मार ही डालूंगी क्योंकि तुमने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। फिर वो लड़की बड़ी तेजी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर वो लड़का कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो लड़की सीधे बोलती है मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। इसके साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कर देना और बोलना कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तो चलिए इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे।